हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और ये अब हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.2 तो कंप्लीट हो गई। 5.3 ठीक है। चलिए, क्या पूछा है आपसे? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको सम निकालना। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? 2, 7, 12 डॉट डॉट 2 10 टर्म्स। 2 10 टर्म्स। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो चेक कर लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये केवल एपी से रिलेटेड ही है। तो पहले यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका 2, इसे हमने लिख लिया। उसके बाद डी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बिना डी के आपका नहीं होगा। ए और डी आपको पता ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे? A2 में से A1 को माइनस करते हैं, है ना। ये आपका A2 है और ये आपका A1 है ना। किसी भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच में जो गैप होता है वो आपका सेम होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 2, कितना आ जाएगा आपका 5। डी की वैल्यू 5 आ गई। और हमें सम कौन से टर्म तक का चाहिए? पोजीशन तक 10th टर्म्स। मतलब मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है आपका 10। और आपको फाइंड क्या करना है? S10, समेशन अप टू 10th टर्म्स। तो S10 आपको फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए, अब हम लोग पहले तो हर बार आप फॉर्मूले को लिखा करिए ताकि याद हो जाए आपको। जनरल फॉर्मूला पर लिखे, वी नो दैट Sn जो होता है आपका, ये होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको S10 निकालना है, तो n की जगह पे 10 रख दीजिए और n की जगह पे ये हमने 10 लिख दिया। 2 × a आपका कितना है? a आपका है 2 और ये प्लस में n के प्लेस पे 10 लिखा, तो 10 - 1, तो 10 - 1 यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दें। चलिए 9 × d की वैल्यू है 5, ये आपका 5 हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 × 1 = 2, 5 = 5 यहाँ पे बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 प्लस में 9 × 5 = 45। तो ये आपका हो जाएगा 5 × 45 + 4 49। 45 + 4 49 और 9 × 5 = 45, 4 कैरी, 5 × 4 = 20, 245 इसका आंसर है। तो इसका मतलब जो आपका समेशन है 10th टर्म तक का, वो कितना है आपका? 245। क्लियर है? डायरेक्ट आपको हर चीज़ की वैल्यू पता थी, आपको डायरेक्ट समेशन अप टू 10th टर्म फाइंड करना था। अब चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? -37, ये वाला क्वेश्चन हमने क्यों कंसीडर किया? क्योंकि यहाँ पे माइनस में थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लोगों को। -29 एंड डॉट 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 अप टू आपका 12 टर्म्स। कहाँ तक फाइंड करना है आपको? 12th टर्म्स तक का। ठीक है। तो चलिए, सिमिलरली उसी तरह है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक आप मत करिएगा। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू है -37। d आप फाइंड कर सकते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1, या आप a3 - a2 भी कर सकते हैं। तो a2 माइनस में a1, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a2 की वैल्यू खुद माइनस में, तो -33 आप लिखिए और ये माइनस फॉर्मूला वाला, फिर ब्रैकेट में a1 आपका भी खुद माइनस में, तो -37। ठीक है।
ये हो जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस 37, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका +4 आएगा, +4 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो वैल्यू एपी है ये इंक्रीजिंग एपी है, धीरे धीरे मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव में आ रही है, इसलिए वैल्यू डी आपका पॉजिटिव में आएगा। और एन आपका यहाँ पे कितना है? एन आपका है 12, एन आपका 12 है और आपको समेशन निकालना है कहाँ तक? समेशन अप टू 12th टर्म तक निकालना है, समेशन अप टू 12th टर्म। चलिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पे हम कर रहे हैं एस एन का होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें निकालना है S12, तो ये लिखा n की जगह पे 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a आपका -37 है और फिर प्लस आपका n की जगह पे लिखेंगे, n आपका क्या है 12, यहाँ पे पुटअप करेंगे 12, तो 12 -1 आपका 11 आएगा, 11 इंटू डी जो है आपका वो है आपका 4, डी आपका 4 है। इसे ओपन कर लीजिए आप, 2 1 2 6 ब्रैकेट में 37 इंटू 2 करेंगे, माइनस में आंसर आएगा आपका क्योंकि ये माइनस में है। कितना जाएगा? 7 2 14, 1 कैरी 74 और ये आपका 11 4 44। अब एक माइनस में एक प्लस में करेंगे सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन रहेगा बड़े वाले का, तो 74 में से ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 60 इंटू 4 0 और ये 3, वो भी -30 आएगा क्योंकि 74 का जो साइन है वो आपका है माइनस में, और फिर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपका हो जाएगा माइनस में 180। ठीक है, तो ये आपका देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया? समेशन अप टू 12th टर्म आ गया आपका है माइनस में 180। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपका। ठीक है, कैलकुलेशन इस चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूला है और अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी है। एक है आपका nth टर्म का फॉर्मूला और एक है आपका समेशन ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका 1 अपॉन में 15 कॉमा 1 अपॉन में 12 कॉमा 1 अपॉन में 10, फिर आपका है 2, कहाँ तक आपको कंसिडर करना है? 11th टर्म्स तक, 11 टर्म्स तक आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? a आपका है 1 अपॉन में 15, d हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। d आपका क्या होता है? a2 माइनस a1 और a2 आपका क्या है? 1 अपॉन में 12 माइनस 1 अपॉन में 15। क्लियर है? अब 12 और 15 का एलसीएम, 12 के टेबल में भी 60 आता है, 15 के टेबल में भी 60 आता है। एलसीएम का मतलब होता है वो पहला नंबर जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहली बार आए, तो शायद आपका 60 होता है एलसीएम। 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 1 5 5, और 15 को 60 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे 1 4 4, तो आपका डिफरेंस कितने का आ गया? 1 अपॉन 60 का। d की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 60, और हमें कौन से टर्म तक का सम चाहिए? n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11, n आपका क्या हो जाएगा? 11, और हमें फाइंड करना है क्या? समेशन अप टू 11th टर्म्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए S11 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, तो ये हो जाएगा n के प्लेस पे 11, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू है 1 अपॉन में 15, फिर आपका प्लस n माइनस 1, n है आपका 11, 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और d की वैल्यू है 1 अपॉन में 60,
1 अपॉन में 60, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसे आप कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 11/2 इंटू में ब्रैकेट में ये आपका 2/15 और ये 10 1 ज़ा 10 आपका 6 ज़ा 10 6 ज़ा, ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 1 अपॉन में 6 है ना, 1/6 आपका बचा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11/2। 15 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 15 के टेबल में भी 30 आता है, 6 के टेबल में भी 30 आता है। 15 को 30 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका ये 4, प्लस में 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 5 × 1 ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट में ये आपका आ जाएगा 11 × ये 9 और अपॉन में 2 × 30, 3 से जा रहा है, 3 3 ज़ा और 3 आपका ये 10 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 33/20, ठीक है। 33/20 इसका समेशन की वैल्यू हो जाएगी अप टू 11th टर्म्स। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो। अब ये थोड़ा से डिफरेंट है, इसीलिए इसको सेकंड में दिया हुआ है। फाइंड द सम, सेकंड का फर्स्ट वाला क्या है आपका 7 प्लस में 10 और हाफ, फिर आपका हो जाएगा ये 14, ये आपका प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आपका प्लस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गिवन है 84, फुल स्टॉप। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे आपसे मतलब आपको गिवन है कि कौन से टर्म तक का सम आपको निकालना है, अप टू 12th टर्म्स, अप टू 11th टर्म्स, अप टू 10th टर्म। यहाँ पे सिर्फ बोला सम निकालिए, कौन से टर्म तक हमें वो चीज़ नहीं पता। तो लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, पोजीशन हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये जो 84 है ये कौन से पोजीशन पर है, और जब पोजीशन हमें पता चल जाएगी फिर उसके बाद हम लोग समेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हमें इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले फोकस करेंगे 84 कौन से पोजीशन पे है, मतलब n की वैल्यू मिल जाएगी तो वही पोजीशन तक आप सम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका a हो जाएगा 7 और d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो ये रहा आपका a2 माइनस में ये रहा आपका a1, कितना आंसर हो जाएगा 10 to the 20, 21 अपॉन में 2 और ये माइनस में 7। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 21 में से 14 को माइनस किया, कितना हो जाएगा 6 और 7, 7 अपॉन में 2, ये क्या आ गया आपका d की वैल्यू 7/2। फिर उसके बाद 84 ये जो है ये किसी टर्म की वैल्यू है, 84 जो है आपका ये किसी टर्म की वैल्यू है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमारा फोकस है पहले हम लोग n निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो हमें फाइनली पूछा है वो है आपका Sn, उसके बाद हम लोग Sn निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, an का फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। चलिए an का फॉर्मूला, तो an इक्वल्स टू कितना गिवन है 84, an आपका है a प्लस में n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू है आपका 84, ठीक है। a आपका क्या है, a है आपका 7 और प्लस में n है आपका, n तो हमें फाइंड करना है, और d है आपका 7/2 इज इक्वल्स टू 84, ठीक है। सबसे पहला उधर कौन जाएगा, 7 जाएगा, 7 आपका प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो फाइंड कर लीजिए। तो n-1 इंटू 7/2 ये आपका आ जाएगा 84 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70
77 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका n-1 और इंटू में आपका 7/2, तो 7 1 ज़ा 7 आपका 11 ज़ा, ठीक है ना। ये 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा 22, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा -1 को आप इधर ट्रांसफ़र करिए तो ये हो जाएगा आपका 23। तो ये जो आपका 84 है ये आपका कौन से पोजीशन पे है, 23rd पोजीशन पे है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हमें पोजीशन तो पता चल गया है, चलिए अब हम लोग समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नाउ समेशन हमें कहाँ तक निकालना है, 23rd तक, 23rd तक, ठीक है। ये 23rd पोजीशन है ये। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मीन्स 23/2, 23/2, ये n की वैल्यू है 23। फिर क्या होता है आपका 2 इंटू a आपका क्या है, a की वैल्यू है 7, फिर प्लस 23 - 1, n-1 होता है ना ब्रैकेट में, तो 23 रखेंगे तो 22 आ जाएगा। और d की वैल्यू है आपकी 7/2, 7/2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 23/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 14, और ये आपका 2 1 ज़ा 2 आपका 11 ज़ा, और 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 77। अब इसे आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू में 77 प्लस 14 करेंगे, अगर 77 अगर 14 को ऐड करेंगे तो 7 + 4 11, कितना हो गया आपका, ये 8 और 9 91 आपका आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 91, कैंसिल नहीं हो रहा है, 91 को 23 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 91 इंटू 23, ये आपका 3 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, ये 0, ये फिर उसके बाद 2 9 2 ज़ा फिर आपका 18, तो 3 आ गया, 9 आ गया, 10 और 1, 2093 और अपॉन में 2, बस हो गया, ठीक है। पीछे अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसे आप कर लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। पहले यहाँ पे डायरेक्टली आपको पोजीशन के बारे में नहीं बोला गया, आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, तो पहले आप फाइंड कर लीजिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके ये कौन से पोजीशन पर है, उसके बाद फिर आपको SN टर्म का फॉर्मूला लगा देना है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd वाला, ठीक है। 2nd वाला आप कर लीजिएगा, इसी का 3rd वाला करते हैं। क्या गिवन है, 2nd वाला आप कर लेंगे ना, कि 34 है, 32 और 10 है। तो पहले आप यहाँ पे देखिए जो आपकी AP है वो आपकी डिक्रीजिंग AP है, तो D आप निकालिएगा तो ये आपका -2 आ जाएगा। और फिर AN की वैल्यू आपकी 10 है, फिर पोजीशन निकाल लीजिएगा कि 10 जो वैल्यू आई है वो कौन से पोजीशन पे है, फिर उसके बाद SN का फॉर्मूला लगा देना। चलिए हम लोग करते हैं 2nd का 3rd वाला, 2nd का 3rd वाला क्या है, तो ये आपका गिवन है -5 प्लस में -8, फिर आपका प्लस में -11, और फिर आपका है डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस में है -230, ठीक है, माइनस में 230। अब हम लोग आते हैं अब आगे, तो यहाँ पे ये आपको सीरीज गिवन है, सेम वही पैटर्न। तो पहले आप फाइंड कर लीजिए -230 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर समेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है, A है आपका -5 और D आपका होता है A2 माइनस में A1, A2 माइनस में क्या है A1, A2 की वैल्यू क्या है, A2 है आपका -8, A2 है -8, फिर ये माइनस, और A1 है आपका
-5, A1 कितना है आपका -5, तो ये आपका ये -8 माइनस माइनस ये आपका प्लस में, ये आपका हो जाएगा -3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3, और यहाँ पे जो आपका nth टर्म की वैल्यू है वो है आपका -230, -230। तो पहले क्या, और हमें सबसे पहले निकालना है n इसका क्या है, और जब n आपका आ जाएगा फिर उसके बाद हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn आपका क्या हो जाएगा। ठीक, अब चलिए पहले हम लोग उसकी पोजीशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए an आपका क्या है, an है आपका -230। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू -230, यही होता है ना। चलिए वैल्यू पुटअप करिए, a की वैल्यू है आपका -5, ये प्लस में ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू d आपका है -3 इज इक्वल्स टू -230। -5 को उधर भेजिए, तो n-1 इंटू में -3, तो ये हो जाएगा -230, ये हो जाएगा आपका प्लस में 5, ठीक है ना, माइनस। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का, तो ये हो जाएगा -225, और ये हो जाएगा आपका n-1 और इंटू आपका है -3। ये -3 अब यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, लेकिन ये डिवाइड में जाएगा, इसका साइन नहीं चेंज होता। साइन केवल किसका चेंज होता है, जो कोई प्लस से अटैच हो या माइनस से अटैच हो। ये तो मल्टीप्लाई से अटैच है ना, इसका साइन नहीं चेंज करिएगा। तो n-1 आपका हो जाएगा -225 अपॉन में -3, तो माइनस माइनस कैंसर, 3 1 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचा और 3 5 15। फिर -1 को उधर सेंड कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 75 + 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 76। तो हमें पोजीशन के बारे में पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 76 पोजीशन पर ये है, तो इस सभी का क्या निकालना है हमें, समेशन हमसे पूछा है। तो चलिए अब हम लोग समेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, समेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। क्या है समेशन, हमें निकालना है समेशन का फॉर्मूला कहाँ तक, 76 तक। तो n की वैल्यू है 76 अपॉन में 2, n अपॉन 2 होता है, फिर फॉर्मूला क्या आता है 2 × a, तो 2 × a है आपका -5 और ये प्लस में n की वैल्यू क्या है, n है आपका 76, तो 76 - 1 थोड़े डायरेक्ट कर देते, 76 - 1 75, और d की वैल्यू है -3, d की वैल्यू है -3, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा होगा। अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए, 2 1 2 3 6 और 2 8 16, ये हो गया आपका 38, ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका -10 और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 5 3 15 1, ये हो जाएगा आपका 22, 5 3 15 1 कैरी 7 3 21। अब ये दोनों ही आपके माइनस में हैं, तो हम लोग करेंगे एडिशन, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका 38 इंटू में कर देंगे माइनस में 235, ठीक है ना, माइनस में कर देंगे 235, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 38 इंटू 35 कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपको ये क्या है 235 इंटू कर रहे हैं 38, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 8 5 40, 4 कैरी, 8 3 24 और 28, 2 कैरी 16 और ये 18, क्रॉस 5 3 15, 1 3 3 9 और 10, 1 6 और ये आपका 7, तो 0 8 8 + 5 13, 1 9 और ये आपका 8 8 9 3 0, वो भी माइनस में आ जाएगा, 8 9 3 0। क्लियर है।
उसी पैटर्न पे था ये। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। तो देखते हैं क्या गिवन है आपका। तो यहाँ पे आपका गिवन है a इज इक्वल्स टू आपका 5 है और d इज इक्वल्स टू आपका 3 है और an है आपका 50 और n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और आपका sn जो है आपका वो है भी क्वेश्चन मार्क है। ये शायद क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग an दिया हुआ है, an का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। an आपका क्या होता है, an आपका है 50। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। a की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। a आपका कितना है, a आपका 5 है, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी है आपका 3, ये हो जाएगा आपका 50। 5 को उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका n-1, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू में आपका ये 3, 50 में से 5 चला गया तो ये हो जाएगा आपका 45। 3 को डिवाइड में भेजिए तो n-1 हो जाएगा 45 और अपॉन में 3, ये हो जाएगा आपका 15। -1 उधर चला जाएगा तो आपका ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो n आपका कितना आ गया है, 16। तो चलिए अब हमें sn का फॉर्मूला sn की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो n आपका कितना आया है, 16। sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। sn आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका ये d हो जाएगा, ठीक। चलिए n के प्लेस पे 16 पुटअप करिए तो हो जाएगा ये 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a है आपका 5 और ये प्लस n है आपका 16-1 और d है आपका 3, d आपका क्या है 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 ब्रैकेट में 5 2 10 और ये हो जाएगा 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 हो जाएगा आपका 45। 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 8 इंटू ये हो जाएगा आपका 55। तो 8 5 द 40, 4 कैरी, 8 5 द 40 आपका 440 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो a इज इक्वल्स टू आपका 7 है और a13 जो 13th टर्म की जो वैल्यू है वो है आपका 35 और आपको d फाइंड करना है। d बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क और आपका S13 आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए S13 और D की वैल्यू, चलिए यहाँ पे हमें 13 टर्म की वैल्यू गिवन है। an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। n टर्म वाला a13 इज इक्वल्स टू कितना है आपका 35। a13 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 लेस करिए a प्लस 12d
इज इक्वल्स टू 35। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 7 और प्लस में आपका हो जाएगा 12d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 35। ये हो जाएगा आपका 12d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35 में से 7 चला जाएगा, ये +7 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 35 में से 7 चला गया तो ये हो जाएगा आपका 28 और फिर d की वैल्यू जो आ जाएगी 28 डिवाइड में कर देंगे 12 आपका मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 4 आपका 3 जा और 4 आपका 7 जा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, d की वैल्यू आ गई है आपकी 7/3। ठीक है, अब उसके बाद S13 निकाल लीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, ये d हो जाएगा आपका ये। तो चलिए S13 का फॉर्मूला निकालते हैं। S13 n आपका कितना आया, तो n है आपका ये 13 गिवन है और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a आपका है 7, a आपका है 7 ये लिखा हमने। फिर n-1 n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 13, यहाँ पे जब 13 रखेंगे 13 - 1 आपका हो जाएगा कितना 12 इंटू d आपका कितना है 7/3, d आपका कितना है 7 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका ये 7/3 है आपका। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13/2 ब्रैकेट में 7 2 ज़ा 14 और प्लस में ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा और ये हो जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12 और 7 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, 28 प्लस 14 करेंगे 13/2 तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 + 4 12 1 और 3 और ये 42। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा हो जाएगा, 2 आपका 2 ज़ा 1 ज़ा तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 1 ज़ा 13 1 कैरी 13 2 ज़ा 26 और ये 27। तो कितना आंसर आ गया आपका S13 का वैल्यू 273। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th पर आते हैं। 3rd वाला आप कर लीजिएगा, सिमिलरली इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4th। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पर। 3rd वाला इजी है, उसे आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th आपका क्या है, जो 3rd टर्म की वैल्यू है वो है आपकी 15। 3rd टर्म आपका क्या दिया हुआ है 15 और आपका जो S10 समेशन 10th टर्म तक का जो सम है वो है आपका 125 और आपको फाइंड करना है D बराबर है क्वेश्चन मार्क और आपको A10 10th टर्म की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपको पता है जब तक हमें फर्स्ट टर्म और D नहीं पता हो जाता 10th टर्म की वैल्यू भी नहीं फाइंड की जा सकती। चलिए इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। A3 का मतलब 15 दिया हुआ, A3 का मतलब 3rd टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A तो आपको दी, ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। ठीक है ना अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में। S10 क्या है, फॉर्मूला
आपको पता ही है क्या होता है Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या कर देंगे d कर देंगे। ठीक है, चलिए Sn, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमें नहीं पता है a, और n की जगह पे 10, 10-1 9, और d भी हमें नहीं पता है। ठीक है, S10 की वैल्यू कितनी गिवन है 125। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका 10/2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2a और प्लस में हो जाएगा आपका 9d। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, और 5 1 ज़ा, और ये 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो 25 आपका यहाँ से आ गया। तो इक्वेशन क्या बना 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग ये आपका लीनियर इक्वेशन बना है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। चलिए एक के बाद एक लिख लेते हैं। तो a प्लस 2d कितना गिवन है आपको 15। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2a और ये प्लस में आपका 9d इज इक्वल्स टू आपका है 25। एलिमिनेशन मेथड सभी को आता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उसे इक्वल करते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो चलिए अब हम लोग इस a के वेरिएबल को क्या कर लेते हैं सेम टू सेम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम करने के लिए क्या कर देंगे, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दूसरे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे करिए चाहे मत करिए एक ही बात है। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, हमारा a के आगे जो नंबर है कोएफिशिएंट वो आपका इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2a और ये हो जाएगा आपका ये 4d और ये हो जाएगा आपका 30 और नीचे वाला आपका हो जाएगा 2a, ये प्लस में हो जाएगा आपका ये 9d इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 25। अब उसके बाद जिस भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपका सेम आ गया है उसका साइन देखते हैं। अगर साइन आपका सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो सेम साइन है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a और माइनस 2a। अब न्यू साइन को कंसिडर करेंगे, ये +4 है, ये -9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 5d, ये +30 या -25, ये हो जाएगा आपका +5। तो d की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड में हो जाएगा -5, कितना आंसर हो जाएगा -1। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। अब इसी d को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या इक्वेशन 1, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू है 15। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो a प्लस में 2 इंटू ये कितना है आपका -1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 15। ठीक है, -2 को उधर सेंड करिए तो ये आपका हो जाएगा प्लस में +2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17। a आपका कितना आ जाएगा, a आपका आ गया है 17। अब b भी हमें पता है, a भी हमें पता है। अब हम लोग फाइनली निकाल लेते हैं, a10 भी हमसे पूछा है ना, चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a10 हमें फाइंड करना है। a10 हो जाएगा आपका a
प्लस में 9D। ए आपका क्या है, ए है आपका 17 और प्लस में 9 इंटू डी, डी आपका क्या है, डी आपका है -1, ये 17 और ये -9, ये हो जाएगा आपका 8। तो आपका जो 10th टर्म है वो है आपका 8 के बराबर। ठीक है, आई होप सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हमें दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, दोनों का हमने यूज़ करके लीनियर इक्वेशन दो ठो बना लिया, फिर एलिमिनेशन मेथड से हमने इसे सॉल्व कर दिया, डी की वैल्यू आ गई, फिर डी की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिया, ए की वैल्यू आ गई, और जब हमें ए और डी पता चल गया है तो 10th टर्म बड़ी ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। 5th वाला करेंगे अब। कि आपको डी दिया हुआ है, डी आपका कितना है, डी है आपका 5 और S9 9th टर्म तक का जो सम है अब आपका है 75, और फिर आपका ए, आपको ए फाइंड करना है और आपको A9 फाइंड करना है, A9। चलिए अब उसके बाद हमें S9 दिया हुआ है और D भी A हमें पता ही नहीं है, तो पहले हम लोग A निकाल लेंगे, उसके बाद फिर A9 का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए पहले हम लोग S9, तो S9 का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है Sn का फॉर्मूला, Sn आपका होता है n/2 इक्वल आपका 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब उसके बाद n के प्लेस पे 9 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका S9 और ये आपका n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए आपको फाइंड करना है, n के प्लेस पे 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इंटू डी है आपका 5। S9 की वैल्यू कितनी है, S9 है आपका 75, ये हो जाएगा आपका 9/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका 2a और ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 40। अब इसे आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 150 और 9 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 75 इंटू 2 हो जाएगा 150 आ जाएगा, और 9 आपका डिवाइड, तो ये हो गया आपका 2a प्लस आपका 40, ये 3 3 हो जाएगा, 3 5 50। ठीक है ना, 50। तो फिर आपका तो 2a प्लस में जो 40 है वो किसके इक्वल आ रहा है आपका 50/3 पे, तो फिर 2a की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी आपकी 50/3 माइनस में क्या कर देंगे आप लोग 40 कर देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 50, 40 इंटू 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, है ना, 120 आ जाएगा आपका। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका -70, क्यों, क्योंकि 120 आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a, 2 1 और 2 आपका ये 35, तो a की जो वैल्यू आ गई है वो हो गया आपका -35 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका a की वैल्यू। अब हमें a भी पता चल गया है और d तो हमें पता ही था, तो डायरेक्ट अब हम लोग क्या कर देंगे 9th टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 9th टर्म का फॉर्मूला क्या है, A9 अगर हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 8d, a प्लस 8d। a की वैल्यू क्या है, a है आपका -35/3 और प्लस 8 इंटू डी क्या है आपका, डी है आपका 5, डी है आपका 5, तो ये -35/3 और 8 5 आपका आ जाएगा 40, 8 5 क्या हो जाएगा आपका 40। एलसीएम ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 120, ये 120 आपका आ जाएगा। 120 में से 35 आपका चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 85 और अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा आपका 9th टर्म। ये आपका क्या आ जाएगा 9th टर्म। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये आपका 5th। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ए आपका इक्वल गिवन है किसके 2 के, फिर उसके बाद ए आपका 2 है और जो आपका डी है वो है आपका 8, डी है आपका 8 और आपका जो एस एन है एस एन इज इक्वल्स टू आपका ये है 90 के इक्वल। एस एन आपका क्या है 90 और आपको एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और आपको ए एन फाइंड करना है। ए एन बराबर हो गया आपका किसका क्वेश्चन मार्क के। ठीक है ना, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पे जितने भी ये 3 इंफॉर्मेशन जो भी आपको गिवन है इसका यूज़ करना है और एन और ए एन निकालना है। ए एन तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि जब तक आपको एन नहीं पता चलेगा, तो सबसे पहले एन निकालेंगे। चलिए एस एन की वैल्यू दी गई है, पहले एस एन का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है एस एन? तो एस एन का फॉर्मूला होता है आपका एस एन इज इक्वल्स टू 90 आपका गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है क्या एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, जो जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है a और d की, इसको पुटअप करिए। n तो हमें फाइंड ही करना है, ये हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी गिवन है 2 गिवन है, ये प्लस किया हमने n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है 8 है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये आपका आ जाएगा 90। ठीक है, इसे ओपन कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे तो आपका n वेरिएबल के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। इस 2 को इधर कर दीजिए मल्टीप्लाइंग में, तो ये हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 4 और ये प्लस में आपका 8 इंटू एन करेंगे तो 8n हो जाएगा, 8 इंटू -1 करेंगे तो -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में 8n, ये आपका +4, ये आपका -8, तो आंसर आ जाएगा आपका -4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 180। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका 8n इंटू एन, 8n का स्क्वायर और -4 इंटू एन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -4n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। फिर आप इधर कर लीजिए इसे, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म में आपको ले आना है, तो 8n का स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में आपका 180 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। अब आपको पता है इसे भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ कॉमन मिलती है तो उसे कॉमन ले लिया जाता है ताकि थोड़ा से सिंप्लीफाई करने में, सॉल्व करने में इजी रहे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, जब 4 आपका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस में n और यहाँ पे आपका बच जाएगा 45। अगर किसी को ये नहीं आता 4 कॉमन लेने से कितना यहाँ पे बच जाएगा, तो आप 180 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही बचेगा। ये 4 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो फाइनली जो बचेगा हमारा 2n का स्क्वायर माइनस में n माइनस में ये 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया है वो प्रॉपर फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू, a आपका कितना है, ये है जो n स्क्वायर के आगे, ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया है n के टर्म में। और आपका जो b की वैल्यू है, b है आपका -1
और C है आपका माइनस में 45। तो इंटू करने पे हमें 90 चाहिए, A इंटू सी करते हैं, याद करिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, A इंटू सी कर लेते हैं बिना साइन देखे हुए। A की वैल्यू है 2 और C है आपका 45, तो इंटू करने पे मुझे 90 चाहिए। C का साइन है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, डैश और डैश। B की वैल्यू है 1, तो इंटू करने पे 90 चाहिए और माइनस करने पे 1 चाहिए, तो 10 और 9। इसे स्प्लिट कर लीजिए, फिर आप इसे आप क्या कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। जब इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर, फिर आपको ये माइनस n की जगह पे क्या, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 में से माइनस 9, ये हो जाएगा आपका n, और ये आपका माइनस में 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस में ये 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब क्या कर लेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना तो सभी को आता होगा, इसमें से और इसमें से हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका 2 और n, और ब्रैकेट में आपका यहाँ बच जाएगा n माइनस 5, और उसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 9, और ब्रैकेट में आपका n माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब इस दोनों में से, इन दोनों में से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 5, तो n माइनस 5 आपका कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में। यहाँ बच गया आपका 2n, और यहाँ पे हो गया आपका 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं 0 के। तो n माइनस 5 भी आपका 0 के इक्वल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई प्लस 5, और ये आपका 2n प्लस में 9 ये भी आपका 0 के इक्वल हो गया, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 9/2। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पोजीशन होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो सेकंड आंसर आया है ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप रीज़न क्या लिखेंगे, n कांट बी नेगेटिव या फ्रैक्शन में, ये वाला आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो n बराबर 5 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे a5 की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। जब n बराबर 5 आ गया है मतलब हमें a5 निकालना है, यहाँ पे हमने 5 रख दिया। a5 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 4d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 2, और आपका 4 इंटू डी, d की वैल्यू कितनी है 8, ये हो जाएगा 2, और ये प्लस में ये 8 4 32, तो आंसर आपका आ जाएगा 34। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक कैलकुलेशन पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? चलिए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th वाले में a इज इक्वल्स टू है, a आपका है 8, a आपका 8 है, और आपका जो nth टर्म है वो है आपका 62, और आपका जो Sn है, Sn आपका है 210। आपको फाइंड करना है n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए हमने आपको बताया है किसी भी क्वेश्चन में बेसिक जो रूल होता है वो क्या होता है, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करिए तभी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा।
यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। चलिए इन दोनों को पहले यूज़ कर लेते हैं। तो ए एन आपका कितना दिया हुआ है 62। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62। ए की वैल्यू कितनी है, ए है आपका 8, यहाँ पे देखिए ये आपका 8, और ये प्लस में आपका n माइनस 1 इंटू ए डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 62। प्लस 8 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 54। तो n माइनस 1 इंटू डी ये हो जाएगा आपका 54। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं। ठीक है, इसे एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और Sn के फॉर्मूले में भी ये पूरा टर्म एक साथ आता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो आपका जो Sn है, Sn कितना है आपका 210। Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 210। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, हमें नहीं पता। 2 इंटू ए आपका क्या है, ए है आपका 8, और प्लस में यहाँ पे देखिए अब हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं। ये जो पूरी वैल्यू है n माइनस 1 इंटू डी, इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं 54। तो यहाँ पे हम लोग 54 रख देते हैं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 210, और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन आपका 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 16, और 16 प्लस 54 करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम 70 लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 210, तो 71 ज़ा 73 ज़ा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और n ये जो आपका 2 है ये डिवाइड में इधर जाएगा, तो ये जब डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3 2 ज़ा हो जाएगा आपका 6। तो आपका ये कितना टर्म है, 6th टर्म है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग d की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई है। अब इसी n को हम लोग किस में पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पुटिंग n इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप करिए तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई है 6 माइनस 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू डी ये हो जाएगा आपका 54, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 में डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। ये हमारा d आ गया 54/5। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है, केवल 2 फॉर्मूले पे बेस ही सारी एक्सरसाइज है। अब हम चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्या है, an आपका जो दिया हुआ है, an आपका दिया हुआ है 4 के इक्वल, और आपका जो d है आपका 2 के इक्वल, और आपका जो Sn है वो है आपका माइनस में 14। आपको फाइंड करना है n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सेम चीज़, an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, पहले इन दोनों का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से हमें वो मिल जाएगा। क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं, an माइनस 14। ठीक है, चलिए an का पहले लिख लेते वैल्यू।
ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू है आपका 4, ए एन का हो जाता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू प्लस 4 है। ए की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है, एन आपका आ जाएगा, है ना। ए तो हमें पता नहीं, तो ए एन है, ए हमारा हो गया और एन हमें नहीं पता है, तो एन माइनस 1 और डी आपका है 2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4। इसे हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एन आपका हो जाएगा 2n, ये माइनस 2 इज इक्वल हो जाएगा प्लस 4। माइनस 2 को इधर ट्रांसफ़र करिए तो a प्लस में 2n ये हो जाएगा आपका 6। ये आपका बन गया एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको अभी हम लोग इतने पे ही छोड़ देते हैं, इसको अभी इतने पे लीव कर दीजिए। हम लोग आगे आते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन पे। क्या दिया हुआ है Sn, तो Sn आपका कितना है माइनस में 14। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस में 14। ठीक है, चलिए n का वैल्यू n हमें नहीं पता है, लिखा रहने दीजिए n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में d की जगह पे 2 रख देंगे तो n माइनस 1 इंटू में ये 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस में 14। अब ध्यान इधर, ये जो आपको इक्वेशन मिला है यहाँ पे a भी वेरिएबल अननोन है और n भी वेरिएबल अननोन है, तो हम क्या करेंगे, क्यों ना हम लोग इस इक्वेशन को पूरी तरीके से एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में क्यों ना कन्वर्ट कर लें। तो हम लोग इस इक्वेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग a के प्लेस पे लिख सकते हैं 6, ये माइनस में हो जाएगा 2n, इसको जब हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसे हम लोग मान लेते हैं ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1। इसी को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं a की प्लेस पे। ठीक है ना, इस a की प्लेस पे इसे पुटअप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते, ये हो जाएगा आपका n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a की प्लेस पे लिखेंगे 6 माइनस में 2n, 6 माइनस में 2n ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा आपका माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस में 14। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए। n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 6 2 दा ये आपका हो जाएगा 12, 2 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा आपका माइनस में 4n और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2n ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस में 14। ठीक है, चलिए अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन इसे कर लेते, क्या हो जाएगा आपका ये प्लस 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में आ गया आपका ये 10 और माइनस 4 और प्लस 2n, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं माइनस 2n, माइनस में 2n ब्रैकेट क्लोज ये हो जाएगा आपका माइनस में 14। ठीक है, 2 को आप उधर ट्रांसफ़र करिए और इस n को इसे क्या कर दिए एक्सपैंड कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो 10 इंटू एन हो जाएगा आपका 10n और n इंटू माइनस 2n हो जाएगा माइनस 2n का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस में 28। अब आपको बताइए यहाँ पे साफ साफ विजिबल क्या हो रहा है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वेरिएबल n के टर्म्स में। इसे हम लोग सबसे पहले परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, परफेक्ट फॉर्म में रहेगा तो स्प्लिट अप करने में हमें इजी होगा। तो और n स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इन सभी को आप इधर ट्रांसफ़र करिए ताकि n स्क्वायर का जो साइन हो जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाए। ये हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 10n और माइनस 28 ऑलरेडी उधर ही है तो माइनस में है ये। अब हमें पता है कभी भी अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आपको मिलता है तो उसे हम लोग ले लेते हैं ताकि कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका n स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा आपका 5n और यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये क्या 0 पे। 2 मल्टीप्लाइंग में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो आपका जो फाइनल फॉर्म परफेक्ट फॉर्म जो बना है आपका वो है n स्क्वायर माइनस में 5n और माइनस में 14, ये आपका है परफेक्ट फॉर्म बना। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आपकी माइनस में 5 और आपकी c की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस में 14। अब आपको पता है a इंटू सी करते हैं बिना साइन के, a इंटू सी करेंगे तो 14 हमें चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 14 और जो c का साइन है वो है माइनस में और b की वैल्यू है 5, तो इंटू करने पे 14 चाहिए, माइनस करने पे 5 चाहिए, तो 7 और 2 है ना, फैक्टराइजेशन आता होगा, तो 7 और 2 वो दो नंबर है। चलिए इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या है आपका n स्क्वायर और फिर माइनस में 5 की जगह क्या लिख लेंगे 7 माइनस 2 और ये आपका n और आपका हो जाएगा माइनस में 14 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसे ओपन कर दीजिए तो n का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस में 7n माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस में 2n, ये हो जाएगा आपका माइनस में 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो n हो जाएगा और ये आपका n माइनस 7 बचा और इसमें से हम लोग प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका n माइनस 7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या 0। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका n माइनस में 7 और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा आपका n प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 के। ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए ना तभी। अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए 0 के, तो एक आपका आंसर आ जाएगा n बराबर 7 और एक आपका आंसर आ जाएगा प्लस 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 में। अब आपको पता है n जो है वो किसको रिफ़र कर रहा है, वो पोजीशन को रिफ़र कर रहा है। तो जो पोजीशन में होता है, पोजीशन की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती, इसीलिए ये वाला जो आंसर होएगा ये हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये वाला आपका आंसर जो है वो सही है, एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है n की वो है 7। अब आपको n 7 मिल गया है, इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए पहले वाले इक्वेशन में, तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं, तो a, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पुटिंग n बराबर 7 इन इक्वेशन 1, तो क्या है, a बराबर है 6 माइनस 2 इंटू n कितना है आपका 7 है, कितना है आपका 6 माइनस में ये 14, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस में 8, क्योंकि आपका जो आपका 14 है वो ग्रेटर है। a की वैल्यू क्या आ गई है -8, तो ये भी सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या गिवन है आपका, L इज इक्वल्स टू 28 और S इज इक्वल्स टू है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और टोटल टर्म्स कितने हैं 9 टर्म्स, और आपको फाइंड करना है A, फाइंड A इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में
सीधे तौर पे कह दिया गया है कि टोटल 9 टर्म्स हैं और ये एल का मतलब लास्ट टर्म, तो जो लास्ट वाला जो टर्म होगा वही 9th टर्म होगा। इसका मतलब ये है ये जो एल दिया हुआ है ये है ए 9th टर्म की ये वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 9 टर्म्स है। और ये जो एस है ये सीधे तौर पे ये समेशन है 9 टर्म्स तक का, ठीक है ना। तो ये S9 है, ये हो जाएगा आपका 144 दिया हुआ है और आपका n बराबर 9 तो गिवन ही है, ए बस हमें फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद A9 का वैल्यू क्या होता है? A9 होता है आपका A प्लस में 8D, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। ठीक, अब इधर आ जाते हैं S9 का फॉर्मूला। S9 आपका क्या होता है? ये होता है आपका 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में 9 - 1, यहाँ पे n की जगह पे 9 रखेंगे, 9 - 1 हो जाएगा आपका 8 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 144। अब ये आपका 9 का टेबल अगर आपको आता है 9 × 1 = 9 और ये आपका शायद 16 होगा ना, 9 × 1 = 9, 5 बचा 54, 9 × 6 = 54। तो और इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लें इसमें से तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा A और ये प्लस में हो जाएगा आपका 4D और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, A प्लस में 4D ये आपका आ गया 16। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके A की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड चलिए पहला वाला इक्वेशन क्या है? A प्लस में 8D, ये कितना है आपका? ये 28। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? A प्लस में 4D कितना हो जाएगा आपका? ये 16। बीच में एक लाइन बना लीजिए। अब सबसे पहला काम क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में? आपको देखना रहता है क्या किसी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है कि नहीं। तो ये +1 सेम है और साइन भी शायद सेम है। साइन जब सेम रहता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए साइन को चेंज करना पड़ता है, याद करिए हमने कई बार कर लिया। माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। +8 और -4 तो ये हो जाएगा आपका 4D। ये +28 और -16 तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 12 आ गया आपका। और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? D हो जाएगा 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी D बराबर 3 को किस में पुटअप कर देंगे? फर्स्ट वाले में। ठीक है ना, D बराबर 3 को तो यहाँ पे लिख लीजिए पुटिंग D = 3 इन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका? ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे पुटअप कर दीजिए A प्लस में 8D = हो जाएगा आपका 28। A की वैल्यू क्या है? A तो हमें फाइंड करना है। प्लस में 8 इंटू D, D क्या होता है आपको? 3 है, ये आपका 28, ये हो जाएगा आपका ये 24 = हो जाएगा 28। उधर भेज दीजिए तो 28 में से 24 चला गया तो आपका ये 4 आ गया। ठीक है, तो हमने ये A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। ले अब मेन क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ? 4th वाला
तो आपका यहाँ पे AP गिवन है क्या 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ताकि जो हमें सम मिले वो मिले 636 का। मतलब आपको कितना टर्म्स लेना चाहिए ताकि टोटल जो मिले हमें 636 का मिले, जो टोटल सम मिले। क्वेश्चन समझ लीजिए, हाउ मेनी टर्म्स वी आर गोइंग टू कंसीडर इन ऑर्डर टू गेट समेशन इक्विवेलेंट टू 636। हमें कहाँ तक लेना है ताकि, तो बेसिकली हमें ये n निकालना है, कौन से पोजीशन तक का सम हम लोग फाइंड आउट करें। चलिए AP को देखिए, A आपका कितना हो गया 9 हो गया, D आप निकाल लीजिए, D कितना होता है A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, ये आपका 8 आ जाएगा। और हमें SN दिया हुआ है, SN आपका कितना दिया हुआ है 636, और हमें फाइंड करना है n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, अब हम लोग SN ही दिया हुआ है तो पहले SN से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। तो SN आपका है, SN इज इक्वल्स टू है 636। तो SN के प्लेस पे क्या लिखेंगे, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस में n-1 इंटू में D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 636। ठीक है 636। चलिए अब n का लगाते हैं, n आपका तो फाइंड करना है, तो n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू A की प्लेस पे मीन्स ये 9 है, और ये आपका प्लस में, और ये n आपका कितना है, n हमें तो फाइंड करना है n-1 इंटू में D आपका कितना है, D है आपका 8 इज इक्वल टू 636। ठीक है, अब इसे आप क्या कर लीजिए, एक्सपैंड कर लीजिए, तो n में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगा। इसे सॉल्व करिए तो ये कितना, इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें क्या, यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें से और इस पूरे में से 2 को क्या कर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम लोग ये 2 आपका कॉमन हो जाएगा तो ऊपर 2n हो जाएगा, और ये 2, और यहाँ पे सिर्फ 9 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका n-1 इंटू में हो जाएगा आपका ये 4, और ब्रैकेट में आपका 636। ये 2 और 2 आपका कैंसल। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ये 9 प्लस में 4 इंटू n कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4n माइनस में ये 4 इज इक्वल्स टू 636। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में ये हो जाएगा ये 5 और प्लस में आपका 4n 636। तो ये हो जाएगा आपका 5n, ये प्लस में हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर 636। ठीक, अब परफेक्ट फॉर्म बना लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट फॉर्म है ये। ठीक है, अब उसके बाद अब हमें पता है कैसे हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, a इंटू सी करते हैं। हाँ चलिए देख लेते हैं, 636 इंटू पहले 4 कर देते हैं, कितना आ रहा है 6 4 द 24 है ना। हम लोग इसको स्प्लिटिंग करेंगे, इंटू करने पे अभी देख लेते हैं मल्टीप्लाई a इंटू सी, 2 कैरी 4 3 द 12 14 1 2 5 4 4 चाहिए। इंटू करने पे हमें 2544 चाहिए और माइनस करने पे हमें 5 चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, तो 2544 का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जब आपको ऐसा 2 नंबर ना समझ में आए कि इंटू करने पे ये आए तो प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा
2 1 दा 2 5 दा 2 9 दा 3 5 दा 3 3 दा और 53 1 दा। 53 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं। ऐसे कोई भी दो नंबर जिसको माइनस करने पे 5 मिल जाए, तो माइनस करने पे 5 चाहिए, तो कोई भी एक नंबर बड़ा होगा और कोई एक नंबर छोटा होगा और दोनों के बीच में गैपिंग कितने की होगी, 5 की होगी। अब 53 ऑलरेडी एक बड़ा नंबर है, हम लोग यहाँ पे ट्राई मार रहे हैं, क्यों ना इसको एक अलग ग्रुप में रखा जाए और इन पांचों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लिया जाता, क्यों ना बना लिया जाए। 53 को अलग रख देते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इन छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक दूसरा नंबर ऑब्टेन कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या माइनस करने पे 5 आ रहा है। तो 3, ये कितना हो गया आपका 16 इंटू 3 48 आ रहा है। ये आपका 48 आ रहा है और ये आपका 53 है। 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। मीन्स यही वो दो नंबर है, 53 और 48। तो ये हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर और प्लस 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 53 माइनस में 48, ये n आपका, और आपका माइनस में 636 इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस में 53n और ये आपका माइनस में 43n, ठीक है ना, और माइनस में 636 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से भी कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा कॉमन, शायद कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ले लेंगे n है कॉमन, और तो ये हो जाएगा आपका 4n और प्लस में 53। अब ध्यान इधर, अब इन दोनों का जो साइन है देखिए माइनस माइनस है और ब्रैकेट के अंदर हमें दोनों को क्या ले आना है, प्लस प्लस। तो अगर हम लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वो काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 4n चाहिए और यहाँ पे है हमारा 40n, तो 48n में से क्या कॉमन ले लें कि 4n बच जाए। तो शायद कितना हो जाएगा, 12 4 दा 48 होता है, तो आपको 12 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4n और यहाँ पे बच जाएगा आपका 53। ठीक है, इसे आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी लिख सकते हैं, बस पहले वाले, क्योंकि हमेशा दोनों सेम ही आना रहता है। इस पूरे में क्या है कॉमन, इसमें और इसमें है कॉमन आपका 4n प्लस में 53 और यहाँ पे है आपका n-2 बराबर है आपका 0 के। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n, उधर चला जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा माइनस में 53 अपॉन में 4। पहले आपका 53 जाएगा और यहाँ पे n-12 को बराबर कर देंगे 0 के, तो n बराबर आ जाएगा आपका 12। ये आंसर आपका इग्नोर हो जाएगा क्योंकि पोजीशन आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती और ना ही फ्रैक्शन में होती है। ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे जो S12 तक का अगर हम लोग 12th टर्म तक का अगर लेंगे वैल्यू, तो उसका जोड़ ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका 636। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। पहला टर्म जो AP का वो क्या दिया हुआ है आपको, A बराबर हो गया आपका किसके, 5 के। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। अब हमें नहीं पता वो कौन सी पोजीशन है, लेकिन लास्ट टर्म है। चलिए पोजीशन, तो AN आपका कितना हो गया, AN है आपका 45 एंड द सम इज 400। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ है, पोजीशन नहीं दिया हुआ है लेकिन सम दिया हुआ है। तो मान लेते वो कोई n पोजीशन है और इसका सम कितना है आपका 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यही आपको n फाइंड करना है
और आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। डी बराबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए ए एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए एन और एस एन, फिर वो दोनों आ जाएगा। चलिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन आपका कितना है 45। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 45। ए की वैल्यू कितनी है, ए है आपका 5 प्लस में एन माइनस 1 डी हमें नहीं पता 45। ठीक है, इस 5 को आप उधर ले जाइए तो आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू में डी, ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा ये आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इस एसएन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। चलिए एसएन आपका क्या है, एसएन है जो आपका ये है आपका 400। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है आपका n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 400। अब चलिए n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, और ये आपका हो जाएगा n अपॉन में 2 और 2 इंटू ए की जगह पे 5 रख देंगे तो 2 इंटू 5, यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 400। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डी है, इस ओवरऑल की वैल्यू क्या है 40। इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th या 5th वाले में किया था। देखिए n माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पे पुल, इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये हो जाएगा आपका n अपॉन में 2 और ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पे क्या पुटअप कर देंगे 40 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, ये कितना आ गया आपका n अपॉन 2 इंटू में ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो गया आपका 400। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 0 0 कैंसल, 5 1 ज़ा और 5 8 ज़ा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n जो हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। क्लियर है। और जब आपका n की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो गई है, इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुटअप कर दीजिए तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि पुटिंग n इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1, तो आपका आ जाएगा n माइनस में 1 इंटू ये d इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका ये 40। ठीक है ना, तो n की जगह पे 16 रखिए, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा, और ये आपका d इज इक्वल्स टू 40। तो d बराबर हो जाएगा आपका कितना 40 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा और 5 8 ज़ा, तो d की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 8/3। ठीक है, अब चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब अगला जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे ना, तो चलिए होप करते हैं आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इस चैनल और होप करते हैं कि आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।